जैसा कि हमने उत्पत्ति अध्याय 21 आयत 6 सुना, हम इस बारे में सोच सकते हैं कि यह शब्द इब्राहिम और सारा के घर में हंसी के शब्द के रूप में कहा गया है कि ईश्वर ने मुझे हंसाया है और यहां जो लोग मेरे साथ हंसाएंगे। यह अवसर बेटे इसहाक का जन्म था। आइजक का अर्थ है हंसी, और यही कारण है कि इस विशेष शब्द को मेरी किताबों में हंसी के शब्द के रूप में कहा जा सकता है। मैं सिर्फ इस बारे में सोच रहा था। यह परिवार हंसी से भरा हुआ था और वे लिंगों के चरम खुशी और खुशी के चरम के कारण बहुत खुश थे, जो मैंने एक परिवार के रूप में एक साथ प्राप्त किया है। दुनिया की पृष्ठभूमि में भगवान अब्राहम के पास आए और कहा कि सारा आपके लिए बेटा जन्म देगी और मैं उसके साथ अपनी वाचा स्थापना करूंगा। अब्राहम ने कहा, ऐसा कैसे होगा? और फिर जब सारा ने अगले अध्याय में भी यही बात सुनी तो वह भी हंसी, क्योंकि उसने कहा कि मैं बाल जन्म की उम्र में रहना बंद कर दिया है, मैं कभी बेटा कैसे जन्म पाऊंगा, इसलिए वह हंसी। परंतु अब परमेश्वर ने उनकी अविश्वास की हंसी को प्रभु की उपस्थिति में सचमुच आनंद की हंसी बना दी। हमारे लिए किसी विशेष परिवार के जीवन में किसी विशेष उदाहरण को देखना बहुत आसान है और हम उन्हें धर्मी या न्यायपूर्ण, हमारे अन्यायपूर्ण या मुद्दों के तहत बहुत आसानी से न्याय कर सकते हैं। यह अब्राहम और सारा के जीवन का सिर्फ एक टुकड़ा है। हम बाइबल के परिवारों या बाइबल के परिवारों के बारे में ध्यान कर रहे हैं, जैसा कि हमें इस श्रृंखला का शीर्षक दिया गया है, और हमने पिछले सप्ताह पहले परिवार एडम और ईव के बारे में ध्यान किया कि हम उस परिवार से कैसे सीख सकते हैं। हम सच्चाई के छोटे अंशों के बारे में सोच रहे हैं जिससे हमारे जीवन पर लागू कर सकते हैं, बाइबल की कहानी की तरह नहीं। हम सत्य की खोज कर रहे हैं, हम उदाहरण और जाल ढूंढ रहे हैं। हर परिवार में कुछ होगा। हमें इसे समझने और भगवान से पूछना चाहिए कि हमें क्या सीखना चाहिए और इसे अपने परिवार पर कैसे लागू करना चाहिए। हे प्रभु, हम तुम्हारे निर्धारित महान उपकरणों को कैसे समझ सकते हैं और एक भगवान परिवार के रूप में जीने के लिए जो विरासत तुमने हमें बनने के लिए कहा है, यह सवाल हमारे ध्यान में रहेगा। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि कोई भी परिवार परिपूर्ण नहीं है, हमारा नहीं, बाइबल में जो कुछ है वह नहीं। हर किसी के पास एक दोष या छिपी हुई कंकाल है यदि आप अपने जीवन में अन्यथा करेंगे। हमें यह जानना होगा कि वे कहाँ हैं। हमें समझना चाहिए कि क्या हुआ और हमारी सोच को बढ़ाना चाहिए और भगवान से पूछना होगा कि परेशानियां क्या थीं और उन जालों से बचने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए जो भगवान के वचन में दर्ज हैं। बाइबल लोगों की कमियों को छुपाती नहीं है, लेकिन यह आशा देती है कि प्रभु की आशा सभी कमियों को बदल देती है। हम में से कितने लोग जानते हैं कि हम सब त्रुटिपूर्ण हैं? आमीन। हम जानते हैं कि हम त्रुटिपूर्ण हैं, लेकिन केवल ईश्वर को महिमा की जा सकती है, क्योंकि वह हमें समझाएगा कि यह हमारे द्वारा नहीं है कि हम कभी भी कुछ पा सकते हैं। जब हम बैठकर सोचते हैं और सभी दोषों को सूचीबद्ध करते हैं तो यह बहुत नकारात्मक होगा कि हम कह सकते हैं कि मैं उन दोषों के साथ अपने जीवन में कुछ भी कैसे कर सकता हूं। यही तब है जब हम अपने अंत और ईश्वर के आत्म की शुरुआत तक पहुंचते हैं। पौल कहता है कि हम मसीह की महिमा की आशा मिट्टी के बर्तनों में है। हम इतने अनंत हैं, हम इतने नाजुक हैं, हम इतने कमजोर हैं, फिर भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा की बड़ी आशा की यह आशा है, और इसलिए हम हर तरफ दबाव डालते हैं, लेकिन हम टूटे नहीं हैं। हम भ्रमित नहीं हैं, हम नहीं हैं, हम विनाश नहीं हैं, भले ही हम भ्रम में हों। यही वह आनंद था जो पौल को उस महिमा के कारण मिला जो परमेश्वर उनके द्वारा दिखाता था। इसीलिए आज सुबह हम अब्राहम सारा के जीवन से सीखने जा रहे हैं। हम उनकी सफलताओं के बारे में क्या सीख सकते हैं और उन्होंने कहां त्रुटियों और उन सब में कुछ निर्णय लिया है। हम सिर्फ वापस जाते हैं और भगवान से इस बारे में बात करने के लिए कहते हैं। सबसे पहले हम अब्राहम जीवन की शुरुआत से कहानी शुरू करने जा रहे हैं और मैंने उनके जीवन के इस विशेष खंड से बात की है। मूल रूप से आशा का जीवन देखने का वादा किया गया है। इसी तरह से उनकी जिंदगी शुरू हुई। सबसे बुरा, अब्राहम की कहानी उत्पत्ति अध्याय 11 में शुरू होती है। 11 से ये 21 तक चलता है। अब्राहम के जीवन के बारे में अलग अलग चीजें। जब हम इब्राहिम के बारे में सोचते हैं, हम कहते हैं कि वह 8 बच्चों का पिता है। वह प्रभु के साथ झूठ नहीं देखता था और वह सब आशीर्वाद प्राप्त कर सका जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। हम हमेशा उसके बारे में सर्वोच्च सम्मान और सफलता के सर्वोच्च शिखर से सोचते हैं, जिसे हम आशा कर सकते हैं कि एक विश्वासी प्राप्त करेगा। हम सब ने उस विश्वास का अनुकरण करने की कोशिश की जो उसके पास था, लेकिन हम नहीं जानते कि उसे भी अपने जीवन में भ्रमी हो सकता है।
परमेश्वर उसमें महिमा हुआ और उसका नाम विश्वास के पिता के रूप में लिखा गया, प्रभु की महिमा से, परमेश्वर की कृपा से। ईश्वर ने उन दोषों को हटाने और सील करने की गिनती की और उसे विश्वास का पिता बनने की अनुमति दी। यह आपके और मेरे लिए उस कहानी में आशा है, क्योंकि हमारे पास एक ही दोष, समान दोष या अधिक हैं। ईश्वर उन दोषों को दूर कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि हमारा कैप्शन विश्वास के पिता, ताकत के पिता, प्रोत्साहन के पिता, कानून के पिता के रूप में पड़ेगा। और यह भगवान की कृपा है। जैसा कि आप अब्राहम के जीवन को देखते हैं, वह साफ समझ सकता है। इसलिए इब्राहिम ने अपनी कहानी उत्पत्ति अध्याय 11 आयत 31 में शुरू की और वह अपने पिता तारा के बारे में बात करता है। तारा ने अपने बेटे इब्राहिम और पोते प्रभु हारान का बेटा और उसकी बहू सराय अपने बेटे इब्राहिम की पत्नी ले लिया और वे उनके साथ कल्दियों के पास से बाहर चले गए और कैनन देश के लिए चले गए और वे हेरोन के पास आए और वहां निर्माण किया। इसका मतलब है कि वे वहां गए क्योंकि भगवान उन्हें कैनन में रहने की इच्छा थी। यह भूमि ईश्वर इस पीढ़ी को देने वाला था। हमें समझ नहीं आता कि तारा को कोई शब्द मिला या कैनन में नहीं जाने का, लेकिन उसने वहां जाने का इरादा रखा। शायद वह पूरा रास्ता नहीं जाना चाहता था। वे हराम में एक जगह पर कहीं आकर वहां रहे, वहां मरा और दफनाया गया। वह कभी कैनन नहीं गया, लेकिन भगवान ने इब्राहिम को अपना पुकार नए सिरे से लिया। यही यात्रा अब्राहम ने साराय के साथ वादा किए स्थान पर जाने के लिए की। जैसा कि बाइबल अब्राहम सराय के परिवार का परिचय देती है, हम एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह मूल रूप से परिवार की सबसे बड़ी आवश्यकता है या उस परिवार में सबसे बड़ा अंतर है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और अगर आप देखते हैं, आप जानते हैं, कल्पना करें कि एक बयान है जो कहता है कि इतना और इतना, मैरी इतना और इतना, उसके बाद कहता है कि पत्नी बंजर थी। बाइबल में यही कही गई है। हम उत्पत्ति अध्याय 11 आयत 29 में देखते हैं, हम देखते हैं कि इब्राहिम ने सराय से शादी की और फिर उत्पत्ति 1130 कहती है कि सराय बंजर था, उसका कोई बच्चा नहीं था। सराय बांझ थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, मतलब वे शादीशुदा हैं। वह वास्तव में कहता है लेकिन सराय बंजर था, उसका कोई बच्चा नहीं था। यह सबसे बड़ी संकट थी जो आप उन दिनों में हो सकते हैं, एक बच्चे रहित महिला, एक महिला जिसे एक वाहक माना जाता है। इसीलिए यह सबसे बड़ी समस्या थी, आप जानते हैं, जो एक महिला उस समय उसके साथ ले जा सकती है। और यह सराय के लिए वास्तव में कठिन था, लेकिन सभी निराशा के बीच, उसे समस्त परेशानियों के बीच अचानक एक वादा आया जो इब्राहिम को आया। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 12 में कहती है कि 1 से 3 आयत में हम यह वादा देते हैं और आशा देखते हैं कि उनके जीवन में जन्म हुआ था। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, अपने देश से, अपने घर और अपने पिता के घर से एक देश में चले जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बना दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम महान करूंगा और तुम आशीर्वाद होगे। मैं आशीर्वाद देने वालों को आशीर्वाद दूंगा और शाप देने वालों को शाप दूंगा और पृथ्वी के सब परिवार तुम में होंगे। धन्य है। यदि आप देख रहे हैं तो पहले वादे, वहां 7 अलग अलग वादे हैं और हमारे पास इसके बारे में करने का समय नहीं है। इसका पहला पहलू यह है कि मैं आपको एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे जरिए जातियों को जन्म दूंगा। यही वादा था। यही वह है जिसने सराय को उम्मीद दी। अब मैं बंजर हो गया हूं, लेकिन अब भगवान कहते हैं कि मैं राष्ट्र को जन्म देने जा रहा हूं। वह यही सोच रही थी। आनंद और बड़ा आशा उसके ऊपर था कि सब प्रभु कहता है कि अपने देश से बाहर जाओ और उस स्थान पर जाओ जिसे मैं दिखाने जा रहा हूं। वह बहुत खुश थी क्योंकि वह लोगों के संकट से दूर चल सकती थी जो आत्मा से पूछताछ कर रहे थे। और क्या आप एक बच्चा पैदा करने जा रहे हैं? क्या यह उन सभी जिज्ञासु सवालों, समस्याओं का सामना कर रहा है जिनका वह उस जगह पर था, उनसे छुटकारा पाकर और नए राष्ट्र में जाने के कारण खुश थी क्योंकि वह दिया गया वादा था। ओह, कितनी खुशी है, कितनी आशा है। आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, जब आपने शादी की, एक पति या पत्नी के रूप में आपके पास क्या उम्मीद थी? सारा को उम्मीद थी कि बच्चे होने की उम्मीद बल भल रही थी। उससे देश का निर्माण किया जा रहा था क्योंकि उसने यह वादा सुना कि अब्राम ने उसे बताया होगा और वह गया। नव शादी की तरह कल्पना करें और आप कहते हैं चलो भारत से बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, हम नए राष्ट्र में होंगे, एक घर बनेगा, ग्रीन कार्ड होंगे, वीजा और सब कुछ, हम बड़ा परिवार बनेंगे। वे ठीक यही महसूस कर रहे थे। वे जहां से बाहर चले गए, जहां वे शादी कर रहे थे, जहां वे हरण में रहते थे, इससे वे कैनन में गए, जो एक ऐसी जगह है जिसे पिता वास्तव में जाना चाहते थे और वे नहीं गए। और अब्राहम और सराय इतनी उम्मीद, बहुत सारे सपने, आकांक्षाएं और आशा के साथ एक साथ आ रहे हैं। यही उनके जीवन की शुरुआत थी।
बस वापस जाओ और याद करें जब आपकी शादी हुई, जब आप एक परिवार बने। सोचें कि आपके पास किस तरह की आशा और आकांक्षाएं थीं, क्योंकि आप भारत से अमेरिका आ रहे थे और उन्हें यही लगा था। सारा बहुत उम्मीद से भरी थी। जब वे अंदर आए, वहां आए, वे तैयार नहीं थे कि वादा पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये कठिन समय रेखा नहीं है। वे जानते हैं कि वादा है जिस पर वे विश्वास करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह 1 महीने या 1 वर्ष में होगा। वे बस वहां चले गए। इसलिए उनके जीवन का अगला भाग, मैं इसे वादा कहता हूं, दुनिया की देरी की खोज और शादी में गलतियां, मैं कहूंगा कि उनके वादे में देरी करने में ऐसा हुआ था। इसलिए आशा का जीवन दिया गया वादा था, प्राप्त किया गया वादा था, और अब वादा देरी हो गई। और ये गलतियों और गलत दिशा में पीछा करने के कारण था जो उनके जीवन में थे। ये नहीं कि ईश्वर उन्हें अस्वीकार कर रहा था, लेकिन फिर भी हमें यह समझना था कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, इसलिए वे वहां आए। उत्पत्ति अध्याय 12 आयत 6 और 7 कहते हैं कि इब्राहिम देश में शेखेम के स्थान तक मुरे के टरबाइन पेड़ और कनानी उस देश में वहां थे। यहीं वह अब उस कैनन की जगह पर आ रहा है जिसे भगवान ने उसे करने का वादा किया था। प्रभु इब्राहिम के सामने दिखाई दिया। मैंने कहा, तुम्हारे वंशज तुम्हें यह भूमि देंगे। अब वादा की पुष्टि हो रही थी क्योंकि वह वहां था प्रभु में। हाँ, यही स्थान है, यही वह जगह है जिसे मैंने आपको और आपके वंशजों को देने का वादा किया था। भगवान का शुक्रिया अदा कर उसने वहां एक वेदी बनाई। इसलिए अब्राम एक घर के नेता के रूप में बहुत ही विशिष्ट थे, और वह घर के पिता के रूप में था। वह घर का समर्थन करना चाहता था। वह स्वाभाविक रूप से यह तलाश कर रहा था कि वह परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए क्या कर सकता है। इसलिए वह उसका था, उसकी मानसिकता परिवार के लिए जीवित रहने की कोशिश करती थी। और वह वहां आया। भगवान ने कहा कि यही जगह है, मैं तुम्हें यह दूंगा। उसने परमेश्वर की प्रशंसा की और प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। सारा का उल्लेख नहीं है। उसने नहीं कहा, सारा चलो एक साथ प्रभु की पूजा करते हैं। उसने वादा की पुष्टि सुनी और प्रभु की प्रशंसा की। बाइबल कहती है उस भूमि में अकाल था। अब्राहम के स्थान पर सोचें, वह एक विदेशी देश में था। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें यह दूंगा। उसने प्रभु के लिए वेदी बनाई। वह जानता था उसे यह भूमि विरासत में मिलेगी। अब बड़ा अकाल हो गया। वह नहीं जानता था कि अपने देश और परिवार का पोषण कैसे करे। इसलिए उसने इजिप्ट जाने का फैसला किया। इजिप्ट जाना, यदि आप नक्शे को देखते हैं तो इजिप्ट इजराइल के दक्षिण पश्चिम में है। इसलिए वह यिप वहां रहने गया, क्योंकि यिप हमेशा उपजाऊ भूमि थी। जब भी उस जगह में अकाल होता था तो निकटतम जगह जहां यह अभी भी घातक था वह मिस्र था। इसलिए उसने वहां जाने का फैसला किया, और वहीं हम कुछ देखते हैं जो इब्राहिम में हो रहा था, वहां इजिप्ट जा रहा था। बाइबल में नहीं बताया गया कि उसने ईश्वर से इस बारे में कुछ पूछा है। उसने भगवान से नहीं जांच की कि उसे कहीं जाना है या नहीं, लेकिन परिवार के भरण पोषण पर ध्यान केंद्रित करता था। जैसे यहां कई परिवार 2 हैं। जब हम पति और पिता के रूप में वहां आते हैं तो हम क्या करते हैं? हम परिवारों की मदद करना चाहते हैं। 12 घंटे काम करते हैं, चलो काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। अगर रविवार को काम करना जरूरी होता है तो चलिए काम पर जाते हैं, जो भी आवश्यक है। हम काम करते रहते हैं और हमारे पास परिवार के साथ समय नहीं होता। इब्राहिम भी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहा था और उसने देखा कि अकाल है, उसे कुछ करना है। इसलिए वह परिवार को मिस्र ले आया। वह अपने भलाई पर इतना ध्यान केंद्रित था कि आत्म केंद्रित और आत्मधर्मी हो गया। वह केवल अपने बारे में सोच रहा था, परिवार के नहीं। वह नहीं था। जब वह मिस्र आया तो उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। जब मिस्र तुम्हें देखते हैं तो वे मुझे मार सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं और वे तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं। तो कृपया उन्हें बताओ कि तुम मेरी बहन हो। यही उन्होंने उत्पत्ति 12:11-13 में कहा था। उन्होंने निहितार्थ पर विचार नहीं किया। उसने अपनी पत्नी के सम्मान के बारे में नहीं सोचा। उसने ऐसा नहीं सोचा, अगर हर कोई सोचता है कि वह उसकी बहन है तो उसका क्या होगा? वे सोचेंगे कि वह सिंगल और उपलब्ध है। उनके साथ गलत तरीके होंगे। वह उस दुविधा के बारे में सोचना शुरू नहीं करता था जिसमें वह सारा को अंदर जाने के दौरान रख रहा था। वह उसमें था जिन्हें मैं जीना चाहिए और मुझे संरक्षित करना चाहिए। वह फैसला अपने लिए कर रहा था, परिवार के लिए नहीं। तुम बस वहां चल रहे हो। मैं तुमसे यह सवाल पूछता हूं, आप अपने परिवार की ओर से नहीं, अपने लिए कितनी बार निर्णय लेते हैं? वादा देरी हो गई है। हम ऐसा मानते हैं जैसे सब हमारा है, इसलिए आप हमारे परिवार को जानते हैं। पति और पत्नी दोनों इसे अपना वादा मानते हैं।
वे सिर्फ अपनी दिशा में चलते हैं, वे एक साथ वादे पर निर्णय नहीं लेते हैं। अब अब्राम ने सराय को ऐसी दुविधा में डाल दिया था। बाइबल में कहा गया है कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने चुनौती नहीं दी, बस योजना के अनुसार काम किया। बाइबल पहले अवधि के अध्याय 3:6 में कहती है कि सर, मैंने इब्राहिम की आज्ञा मानी। जैसा कि यहां देखा जा सकता है, मैंने अब्राहम के कहने में सवाल नहीं उठाया और बस कहा, हां मैं करूंगा। पति, अगर आप अपनी पत्नी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो ध्यान रखें कि पहले भगवान से परामर्श करें और सुनिश्चित करें कि आप दोनों के भलाई के लिए निर्णय ले रहे हैं। कोई स्वार्थी निर्णय नहीं है। आपके फैसलों में अपनी पत्नी को शामिल करना जरूरी है। सुनिश्चित करें कि आप सभी निर्णय एक साथ लेते हैं। यदि आपकी पत्नी सहमत नहीं है तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या लगता है, उसकी बजाय वह निर्णय लें। आपके लिए अपने परिवार के आशीर्वाद में देरी करना बेहतर है बजाय अपनी संतुष्टि में देरी करने के। अब यहां अब्राहम ने सारा से कहा, मैं बस खुद को अपनी बहन कहता हूं, और उसने हां कहा। और ठीक जैसा कहानी चलती थी, उसे फिरौन के महल ले जाया गया। सभी ने उनकी सुंदरता की तारीफ की, और बाइबल कहती है कि उसे फिरौन के महल ले जाया गया था। शायद आप जानते हैं, उसके पास एक हरेम था। उन दिनों राजा की कई पत्नी थी। वे बस उन्हें जगह पर रखते थे। जो लोग निरपेक्ष और सुंदर दिखते थे उन्हें वहां रखा जाता, क्योंकि वे सभी राजा के थे, इसलिए उसे वहां ले जाया गया। और बाइबल फिर कहती है, उत्पत्ति अध्याय 12:16 में, फिरौन ने अब्राम के लिए अच्छा व्यवहार किया। सोचिए उसने क्या किया। उसने अपनी पत्नी को बिना बेचे बेच दिया और खुद सभी उपहार प्राप्त किए। उसने उन दिनों क्या किया हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि वह फिरौन के घर में कितने समय तक रही। हमें नहीं पता कि फिरौन के हरेम में उसका अनुभव कैसा था। वह अब्राहम को हमेशा शाप देती थी। उसने मेरे साथ यह क्या किया। उसने मुझे राजा के अधीन हरेम का हिस्सा बनने के लिए भेजा। अपने परिवार को छोड़ दें। इब्राहिम विश्वास का आदमी था, यह ठीक है, लेकिन इससे उसे अपनी पत्नी पर दांव लगाने का कोई अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि वह फिरौन के घर में थी। ईश्वर की प्रशंसा करें कि ईश्वर ने कुछ किया, भगवान ने कुछ किया। बाइबल कहती है कि जब भी शब्द आता है हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना पड़ा। उत्पत्ति अध्याय 12:17 कहता है, परंतु प्रभु ने फिरौन और उसके घर को सराय के कारण बड़ी दुष्टों से पीड़ित किया। ईश्वर ने सराय की सुरक्षा में उठा, और वह ईश्वर ने हर जगह उसके सम्मान की रक्षा की। फिरौन के घर में एक मलेज था। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ, और निश्चित रूप से उन्होंने कुछ जादूगर किया होगा। उन्होंने उस समय पूछताछ की होगी कि यह पता लगाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उन्हें पता चला कि यह सारा की वजह से था। फिरौन ने तुरंत इब्राहिम को बुलाया और उसकी पत्नी के साथ सब कुछ बहाल कर दिया। कृपया चले जाओ, कृपया चले जाओ। और वो वहां से चले गए। वे वहां से चले गए, लेकिन यह एक बड़ी गलती थी कि अब्राम ने परिवार में आने की अनुमति दी। उसे समझ नहीं आया कि भगवान उसे कैसे मार्गदर्शन करेंगे। वह सीख रहा था कि परिवार का पिता कैसे बने, जबकि विश्वास में चल रहा था। हम कितनी बार ऐसा महसूस करते हैं कि हम विश्वास में चल रहे हैं, प्रभु के करीब जा रहे हैं, प्रार्थना और ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, फिर भी हमारे परिवार में कुछ गलत रहता है। हम अपनी पत्नियों का ध्यान नहीं रखते। हम जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि मैं चर्च जा रहा हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं धर्मी होना चाहिए। अब्राहम ने खुद को यह सोचकर उचित ठहराया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ थोड़ा है। क्या उसे पता था? वह बहुत कम जानता था कि उसके कार्यों से उस वादे में देरी होगी। 1 साल या 2 साल या 3 साल नहीं, 25 लंबे साल यह उनके परिवार को दिए गए वादे में देरी करने वाला था। अन्यथा मुझे लगता है कि इसक का जन्म बहुत पहले हुआ होता, क्योंकि अब्राहम भगवान से निपटने में विफल रहे और वह अपनी पत्नी को परिवार का हिस्सा मानने में विफल रहे और उनकी ओर से एक साथ निर्णय लेने में विफल रहा। वे बस इस चीज में नीचे चले गए। नतीजतन इब्राहिम अमीर और अमीर हो गया। बाइबल कहती है कि उसके बाद उत्पत्ति अध्याय 13:2 बाइबल कहती है कि इब्राहिम पशुधन, चांदी और सोने में बहुत समृद्ध था। वह ये सब चीजें मिस्र से मिली। अब वह वापस आ रहा है। अब वह अपनी पत्नी के साथ उठाए गए जोखिम के लिए बहुत अमीर है। बस सोचो कि फिरौन के घर से भेजे जाने के बाद सारा क्या सोच रही होगी। फिरौन, कहो कि मैं तुम्हें एक भाई देने से पहले कहता हूं, उद्धृत करो भाई, मैं तुम्हारे भाई को चांदी के सिक्के देता हूं, इसे अपने सत्यापन के लिए होने दें। फिरौन ने बयान दिया। वह शर्मिंदा था, उसे घटनास्थल पर रखा गया था और अब वह अब्राम के साथ वापस आ गई है।
क्या आपको लगता है कि उसके बाद अब्राहम के साथ वही रिश्ता होगा जैसा कि उसने पहले किया था? उसकी अंतरंगता के बारे में क्या, उसके संचार के बारे में क्या, बाइबल हमें इसमें से किसी को समझाती नहीं है। लेकिन मैं आपको एक महिला के रूप में बता सकता हूं, वह इतनी शर्मिंदा और शर्मिंदा महसूस करती थी कि उसने कहा होगा कि मैं इस आदमी से अब कुछ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि ये मेरे पति हैं मैं उसके साथ चलूंगा। बस ठीक कहो और आगे बढ़ो। लेकिन ये अब एक ही रिश्ता नहीं है। अगर आपको अपने जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है मेरे प्यारे भाई, तो आप पर यह जिम्मेदारी है कि इसे अपनी पत्नी के लिए सही बनाया जाए। आपको वापस आकर उसके साथ काम करने और उसके साथ प्रार्थना करने और परिवार के रूप में भगवान के साथ सुलह करने और सही होने की जिम्मेदारी मिली है। व्यक्ति के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में नहीं। तुम अब अकेला व्यक्ति नहीं हो, बल्कि अपनी पत्नी के साथ घुटने टेक कर कहते हो, भगवान मुझे क्षमा कर दे। हे भगवान, एक परिवार के रूप में हम आपके आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं। अपने व्यक्ति के रूप में नहीं, स्वार्थी के रूप में नहीं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं इसे करना चाहता हूं और मैं वह बनना चाहता हूं, मुझे पता है कि मैं यहां रहना चाहता हूं। नहीं, मैं चाहता हूं कि इस परिवार को प्रभु का आशीर्वाद मिले, इस परिवार को प्रभु का आशीर्वाद मिले। मैं इसे भी याद कर रहा हूं, और उसने अपने परिवार के पास देरी करने की अनुमति दी, न कि ईश्वर ने उसे वादा में देरी करके दंडित किया था। एक पल के लिए ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ईश्वर इतना बदला लेने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर वह ईश्वर नहीं है जो तुम्हें दंडित करने के बाद है। लेकिन सोचो, सारा को इजाक मिस्र से वापस आने के 1 साल बाद मिला। अप्रैल उससे हर समय पूछता था, क्या यह मेरा बच्चा है या फिरौन का बच्चा? क्या आप इसके निहितार्थ समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि भगवान खुद को उस जगह पर कभी नहीं रखेंगे? भगवान सारा को उस जगह पर कभी नहीं रखेंगे। हे पिता, तुम्हें समझना होगा कि अगर तुम अपनी पत्नी का कवर नहीं हो तो ईश्वर उसके लिए कवर होगा। भगवान उसके लिए कवर करेंगे। यह वह स्थान है जहां ईश्वर की कृपा और दया इब्राहिम के जीवन में आई थी। भगवान ने देखा कि उनका रिश्ता अब एक जैसा नहीं है। वे अब एक ही प्यार में काम नहीं कर रहे हैं। उस टूटे हुए राज्य में वे कभी भी बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे, और भगवान इसके बारे में कुछ करना चाहते थे। उसकी दया में ईश्वर इब्राहिम के पास फिर आया। ईश्वर फिर से इब्राहिम के पास आया। कहानी का इस हिस्सा मैं उस वादे को ताजा कहता हूं, वादा ताजा करता हूं। गलतियों के कारण वादा किया गया और ईश्वर ने अपनी दया में उनके वादे को ताजा कर दिया। यही वजह है कि वह फिर से उसके पास आया। उत्पत्ति अध्याय 13 बनाम 14 से 16। अब यह क्या हुआ? वे चले गए। वे हरण से आते हैं। वे तोपों पर आए। उनका एक चक्कर था और वे इजिप्ट चले गए। वहां कुछ समय उनके पास था। वे उस समय कैनन में वापस आए। इजिप्ट में हुई घटना के ठीक बाद अब ईश्वर आकर उनकी शादी को ठीक करना चाहता था। ईश्वर उन्हें यह बताना चाहता था, अब्राहम, मुझे पता है कि आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। आपकी पत्नी सारा भी इस मामले को लेकर सही महसूस नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपकी पसंद के बावजूद आपने जो निर्णय किए, जो खराब निर्णय किए, आपने अपने जीवन में कमजोरी की अनुमति दी थी कि आप अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते थे। मैं अभी भी अपना वादा निभाऊंगा। उत्पत्ति अध्याय 13 आयत 14 से 16 कहता है, परमेश्वर फिर तुम्हारे पास आया। प्रभु ने अब्राम से कहा, यह तब है जब वे प्रभु से अलग होकर लौटे। अब अपनी आंखें उठाकर देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जिस देश को तुम देख रहे हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को हमेशा के लिए देता हूं। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल जितना बनाऊंगा, ताकि अगर कोई पृथ्वी की धूल गिन सके तो तुम्हारे वंशज भी गिने जा सकें। हल्लेलुया। आप और मैं भगवान के लिए आभारी होना चाहिए। तुम और मुझे मेरी कमजोरियों के बावजूद भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हे भगवान, तुम हमेशा अपना वादा याद रखते हो। हे प्रभु, तुम्हारे वादे कभी नहीं गिरते, न मेरी धार्मिकता के कारण, न मैं जो कुछ भी करता हूं या हम परिवार के रूप में करते हैं। हे भगवान, यह आपकी दया के कारण है, आपकी महिमा के कारण है। हे पिता, कि आप हमारी नाजुकता के बावजूद अपना वादा निभाएं, क्योंकि आपका वादा भगवान को रखने वाला वादा वापस आ रहा है और उसे बताता है। सबसे पहले उसने कहा कि प्रारंभिक वादा में कि मैं तुम्हारे साथ एक बड़ा राष्ट्र बनाने जा रहा हूं। अब वह वापस आ रहा है और यह कहने के लिए ताजा कर रहा है कि मैं इस वादे को फिर से वापस आने का कारण बनूंगा।
लेकिन अब्राहम पहले ही यह सोचने में विफल रहा था कि वह उस वादे से परेशान था। वह पहले ही आगे बढ़ चुका था। यदि आप इसे देखते हैं तो उन्होंने इस वादे को जारी रखा। हालांकि वादा एक बार उसे जानने और समझने के लिए प्रभावित किया गया। उन्होंने अपने जीवन में पहले से ही विकल्प किए थे कि वह यह बच्चा नहीं पैदा करने जा रहा था जो भगवान ने वादा किया था, क्योंकि यह वैसे भी इतना लंबा है। या वह आगे बढ़ा और उसने कहा कि उसने अपने घर के लिए एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसने किसी और को चुना और कहा कि वह मेरा बाल हो सकता है। उत्पत्ति अध्याय 15 आयत 2 और 3 में इब्राहिम ने कहा, हे भगवान, हे मुझे क्या देगा जब मैं बेटे रहता हूं और मेरे घर के बाल दमिश्क का यह एलियाजर है। परंतु परमेश्वर ने अपनी दया से वादा ताजा किया और कहा कि उत्पत्ति अध्याय 15 आयतों 4 से 5 में भगवान ने उसे फिर से वादा किया। यहोवा का वचन उसके पास आया। यह कहता है, यह तेरा बाल नहीं होगा, परंतु जो तेरे शरीर से आएगा वह तेरा बाल होगा। और फिर वह उसे बाहर लाया और मैंने कहा, आकाश की ओर देखो और तारों की गिनती करो, यदि तुम उसकी गिनती कर सको। और उसने उससे कहा, तुम्हारे वंशज भी यही होंगे। परमेश्वर ने उस वादे को इब्राहिम को दोबारा 2 बार उल्लेख किया ताकि वह समझता हो कि परमेश्वर ने जो वादा दिया था वह उसके अंदर हां और आमीन था, कि वह सौदेबाजी का अंत रखेगा। वास्तव में यह सच बनाने के लिए ईश्वर ने उसे इब्राहिम से कुछ कहा था। पशुओं को लाओ, एक मेंढा लाओ, एक बवेरी लाओ और बैल लाओ और उन्हें 2 भागों में काट दो और उन्हें बाहर रखो और उनके चारों ओर आग रखो। और आधी रात में जब वह वहां था, परमेश्वर ने उसके साथ एक वाचा बना दी जहां उन सभी जानवरों के माध्यम से चलते देखा गया था जो बलिदान किए गए थे, क्योंकि उन दिनों का रीति रिवाज था। जो लोग वाचा बनाते हैं वे मूल रूप से जानवरों को काट देते हैं और उन्हें 2 अलग अलग टुकड़ों में बलिदान करते हैं और वे उनके बीच चलेंगे और वे यह कहते हुए वादा करेंगे कि यदि मैं इस वाचा के अनुसार नहीं करूं तो यह मेरे साथ ठीक वैसा ही करूं जैसा उन्होंने इन जानवरों के लिए किया था। यह एक बोल्ड बयान था। वे करेंगे जैसे इन जानवरों को कैसे 2 में काट दिया गया है, मुझे 2 में काट दिया जाता है। हे परमेश्वर, यदि मैं जो वादा करता हूं वह नहीं निभाता, वह उसकी दया से वह वापस आएगा और इब्राहिम से अपना वादा ताजा करेगा। यह कहेगा कि इब्राहिम, मैं तुमसे और कुछ नहीं पूछ रहा हूं, मैं अपना सौदेबाजी रखूंगा, क्योंकि मैं वादा का देवता हूं, मैं सत्य का देवता हूं। आज सुबह भगवान चाहते हैं कि हम अपने वादों को ताजा करने के स्थान पर लाएं, जो केवल उसकी कृपा के लिए, केवल खुद के लिए उसकी दया से देरी हुई है। हम इस संदेश को फिर से जारी रखेंगे जब हम एक साथ मिलते हैं, लेकिन अब हम यहां से गुजरने जा रहे हैं और भगवान से पूछेंगे, भगवान, मैंने अभी तक ऐसी चीजों की अनुमति दी है जो मेरे जीवन में, हमारे परिवार में वादों में देरी कर दी है। आज मैं उन देरी को उलटना चाहता हूं। भगवान, मैं इस वादे को ताजा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आप एक वादा रखने वाले भगवान हैं। क्या हम प्रार्थना करेंगे? क्या हम सब एक साथ खड़े होंगे? हे भगवान, हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम तेरी कृपा चाहते हैं। हे भगवान, हमने आपको स्वार्थी बना दिया है और हमें विभाजित कर दिया है, इसलिए पिता देवता, हम एक परिवार की तरह सोचते हैं। भगवान पिता, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं संशोधन करना चाहता हूं भगवान। जहां भी मेरे पास अंधे धब्बे हैं, जैसा इब्राहिम ने किया था, भगवान, मैं अपने फायदे के लिए नहीं, आज मैं खुद को प्रतिबद्ध करना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ एक बनना चाहता हूं और साथ निर्णय लें भगवान। ओह भगवान के लिए, अगर यह आपकी प्रार्थना है आज सुबह, जैसा कि आप भगवान से कहते हैं कि उसने आपको दिया वादों में तेजी लाएं, क्या आप कृपया अपना हाथ ऊपर उठाएं और भगवान से पूछें, मैं चाहता हूं कि आप हमारे परिवार में आएं। ओ पिता, भगवान, मुझे ताजा करो, मेरे जीवन में वादे को ताजा करो। ओ पिताजी, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मैं अब पति और पत्नी को एक साथ खड़े होकर हाथ पकड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया क्या आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं और कहते हैं, भगवान, आज हम जो प्रतिबद्धता करते हैं उसका वादा करते हैं। ओ भगवान, हम इस प्रतिबद्धता की शर्तों को पूरा करेंगे। हे प्रभु, हमें अनुग्रह दें। क्या आप अभी प्रार्थना में शामिल होते हैं इस दिन को पूरी तरह से जागरूक होते हुए, जब आप शादी में एक साथ जुड़ेंगे? आप अपने परिवार के लिए मिले वादों के साथ पूरी तरह से अवगत होते हैं।